तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जिन और उसके साथी उस गेट के अंदर पहुंच गए होते हैं और वो और भी अंदर जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे स्पिरिट वाटर एक छोटे से पॉन्ड में भर रहा होता है, जिस पर जिन कहता है कि ये तो सारा स्पिरिट वाटर यहाँ से आ रहा है। तभी हमें एक आवाज़ आती है जो कहती है कि मेरी सोल वापस करो। तभी जिन और उसके साथियों को एक आदमी उस पॉन्ड के पास बैठा दिखाई देता है, जिसे देख मिस यैन कहती है कि लगता है ये आदमी इस पॉन्ड का ऑनर है। वो आदमी वही डीमन होता है जो उसे ब्लैक सी में मिला था, जिसे देख जिन सोचता है कि ये डीमन यहाँ क्या कर रहा है, क्या इसने उस यूनिकॉर्न को हरा दिया और ये वहाँ से भाग निकला। लेकिन वहाँ पर तो ताकतवर लेडी भी थी, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जिन सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और वो मिस यैन को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये आदमी बहुत ताकतवर है। जिस पर मिस यैन पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर जिन हाँ कहता है और वो बताता है कि यह काफ़ी लंबी कहानी है और वहाँ से निकलने लगते हैं। पर जिनके पैर से एक पत्थर लग जाता है और उससे उस डीमन को उसके होने का पता चल जाता है, जिस पर वो डीमन जिनके पास आता है और कहता है कि मेरी सोल मुझे वापस करो। और उस डीमन को ऐसा करते देख मिस्टर ऑक्स उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन उसे रोकता है और उस डीमन को कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सोल नहीं है। फिर जिन सोचता है कि शायद उस लेडी ने इस आदमी की सोल ले ली है, जिस पर जिन कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सोल नहीं है, पर मैं उस लेडी से बात करके तुम्हें तुम्हारी सोल वापस दिला सकता हूँ। जिस पर वो डीमन शांत हो जाता है और वापस पॉन्ड के पास बैठ जाता है और पॉन्ड का पानी पीने लगता है। जिस पर जिन पूछता है कि आखिर ये वो पानी क्यों पी रहा है, जिस पर मिस यैन कहती है कि इस वाटर से उस आदमी की सोल नहरिश हो रही है। जिन उस डीमन को देख जिन सभी को कहता है कि अब सब ठीक है। जिस पर मिस यैन पूछती है कि हम वो वाटर कैसे लेंगे, जिस पर जिन कहता है कि रुको मैं अभी चेक करके आता हूँ। फिर जिन पॉन्ड के पास जाता है और उसमें से एक बोतल वाटर निकालकर पीता है, पर वो डीमन कोई रिएक्शन नहीं देता। जिस पर जिन कहता है कि तुम लोग भी यहाँ आकर यह पानी पीकर देखो। जिस पर मिस्टर ऑक्स और मिस यैन उस पॉन्ड के पास जाते हैं, पर मिस यैन थोड़ा घबरा रही होती है कि कहीं उस डीमन को गुस्सा ना आ जाए और वह उस पॉन्ड में से एक बोतल में पानी निकालती है और मिस्टर ऑक्स भी ऐसा ही करते हैं। फिर मिस यैन और मिस्टर ऑक्स वो पानी पीते हैं, तब वो दोनों ही सीधे एक लेवल आगे पहुंच जाते हैं। ये देख मिस यैन चौंक जाती है और कहती है कि मैंने पहले भी कई लिक्विड ट्राई किए हैं, पर कोई भी इतना इफेक्टिव नहीं था कि मैं लेवल ब्रेक थ्रू कर सकूं। जिस पर जिन कहता है कि तुम दोनों ने इस पानी को पीकर लेवल ब्रेक थ्रू कर गए, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। जिस पर जिन सोचता है कि शायद मैं इस फॉर्मेशन की टेक्निक ज़्यादा यूज़ कर ली है। और फिर जिन वहाँ और भी पानी देख मिस यैन से कहता है कि यहाँ तो बहुत सारा पानी है, हमें काफ़ी सारा पानी अपने साथ ले जाना चाहिए। जिस पर मिस यैन कहती है कि लेकिन अगर ये देख वो आदमी गुस्सा हो गया तो हम क्या करेंगे। जिस पर जिन कहता है कि जब वो गुस्सा होगा तब हम देख लेंगे। फिर मिस यैन उस पॉन्ड का वाटर अपने बोतल में भरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस वाटर का लेवल गिर जाता है, जिससे उस डीमन के कटोरे में पानी नहीं जाता और यह देख वो डीमन गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो डीमन अपनी जगह से उठता है, जिस पर जिन और बाकी सब उसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी वो डीमन मिस यैन का हॉली ट्राइपॉड निकालता है, जिस पर मिस यैन उस डीमन पर अटैक करने की सोचती है, पर जिन उसे रुकने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन उस ट्राइपॉड में अपनी एनर्जी डालने लगता है और वो ट्राइपॉड चमकने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सैंड का सीन देखते हैं, जिसको लगता है कि अगर वो अभी कल्टीवेशन करेगा तो वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है और वहाँ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जिस पर बाकी के लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही यहाँ पर समय बर्बाद करेंगे तो यह फॉग और शक्तिशाली हो जाएगा। जिस पर सेंट उस आदमी को मार देता है और वहाँ कल्टीवेशन करने लगता है। फिर हमें दोबारा जिन और उसके साथियों का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उस ट्राइपॉड में से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। जिस पर मिस यैन कहती है कि ये ट्राइपॉड दोबारा पुनर्जीवित हो गया है, तो हमारी फैमिली के एंसेस्टर्स सही थे। ये ट्राइपॉड भी एक बेशकीमती आर्टिफैक्ट है और इसमें टाओ फैमिली के एंशिएंट टेक्निक भी है और इसमें हेवन और अर्थ की शक्ति भी है, जो किसी भी जीव का लेवल बढ़ाने में मदद कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगता है, जो बहुत तेज होती है। इन मूवमेंट्स को देख मिस यैन कहती है कि यह तो फ्रीडम ट्रिप है, जो कि टाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, जो एजिलिटी और स्विफ्ट मूवमेंट में नंबर 1 पर आती है। जिस पर मिस्टर ऑक्स मिस सैन से पूछता है कि आखिर ऐसे कौन लोग होते हैं जिन्होंने ऐसी टेक्निक बनाई थी। जिस पर मिस सैन कहती है कि यह टेक्निक एंशिएंट टाओ फैमिली ने बनाई थी
और वो जिहानिज्म से भी ज़्यादा ताकतवर थे। जिस पर जिन मिस्टर सेन से पूछता है कि क्या वो जिहानिज्म से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिस पर मिस्टर सेन कहते हैं कि हाँ, बहुत पहले एक प्राइमल हॉली प्लेस हुआ करता था। वो बहुत सारे गोल्डन टॉड माउंटेन से घिरा हुआ था और उनकी सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद था। उस समय वो बहुत ताकतवर और फेमस हुआ करते थे। पर जब बाकी फैमिलीज को पता चला कि हॉली प्लेस के पास एक एक्सट्रीम स्पेल फ्रीडम ट्रिप है, तो सभी ताकतवर योद्धाओं ने मिलकर हॉली पैलेस पर अटैक कर दिया और उनके बीच एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई। पर जब लड़ाई में उस समय के सबसे ताकतवर योद्धाओं ने भाग लिया तो हॉली पैलेस हार गया और उन योद्धाओं को काफ़ी नुकसान हुआ था। और कहा जाता है कि उस फ्रीडम स्टैप को उन सभी फैमिलीज ने आपस में बांट लिया। जिस पर जिन कहता है कि क्या ये टेक्निक सभी फैमिलीज को आती है और यह एक अधूरी टेक्निक है। जिस पर मिस यैन कहती है कि नहीं, उस समय के जो 3 सबसे ताकतवर फैमिलीज थी, उन्होंने फ्रीडम ट्रिप को अपने स्पेल के साथ मिलाकर खुद का एक स्पेल बनाया, जो भले ही फ्रीडम स्टेप जितना शक्तिशाली ना हो, पर एक टॉप एजिलिटी टेक्निक में से एक है। और मुझे लगता है कि ये डीमन अभी उन्हीं में से किसी एक टेक्निक का यूज़ कर रहा है। जिस पर जिन कहता है कि अगर ये टॉप एजिलिटी टेक्निक में से एक है तो मुझे भी इसे सीखना चाहिए। और फिर जिन गोल्डन स्क्रोल की मदद से उस टेक्निक को सीखना स्टार्ट कर देता है और उसे थोड़ा बहुत यूज़ भी कर पा रहा होता है। यह देख मिस यैन काफ़ी शौक होती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो सेंट कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो एक लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस पर सेंट के गार्ड्स और बाकी बचे हुए लोग उसे बधाई देते हैं। और फिर सेंट कहता है कि अब जब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो इस केव में मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। और फिर वो लोग उस केव में और आगे बढ़ने लग जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन और उसके साथियों का सीन दिखाते हैं, जहां जिन उस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देख मिस्टर सेन कहते हैं कि जिन अभी बस हॉलीफ्यूटस लेवल पर ही है, उसे ये टेक्निक सीखने में सालों लग जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन उस ट्राइपॉड की टेक्निक सीखने के बाद थोड़ा होश में आने लगता है और उस ट्राइपॉड को दूर फेंक देता है। जिस पर मिस यैन उस ट्राइपॉड को वापस ले लेती है। फिर उस डीमन की नज़र जिन पर जाती है, जो फ्रीडम टिप सीख रहा होता है। जिसे देख डीमन कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। और फिर वो डीमन जिनको वो टेक्निक दिखाता है और जिनके सामने आकर उस टेक्निक को एक स्पिरिट में बदलकर जिनकी बॉडी में डाल देता है, जिससे जिन बेहोश हो जाता है, क्योंकि जिन सिर्फ हॉलीफ्यूटस लेवल पर ही होता है और वो टेक्निक उससे कई गुना शक्तिशाली होती है। अगर जिन उस टेक्निक को नहीं सीख पाए तो उस टेक्निक की स्पिरिट जिन की स्पिरिट को तोड़ देगी और वो मर भी सकता है। जिसके बाद हमें सैंड का सीन दिखाते हैं, जो उस ग्रीन फॉग में आगे बढ़ रहा होता है, पर वो फॉग बहुत पावरफुल हो गया होता है, जिस वजह से उनका जियो फॉर्मेशन उस फॉग को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। जिस पर सेंट अपनी एनर्जी से सिंबल्स की एक वॉल बनाता है, जिसके अंदर उस फॉग का कोई असर नहीं हो रहा होता है। तभी पीछे से एक आदमी उस फॉग से बचने के लिए उस वॉल में आने की कोशिश करता है, जिसे देख वो गार्ड कहते हैं कि अभी कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तभी सेंट उस आदमी को वहां से एक अटैक करके उड़ा देता है और वहाँ मरने के लिए छोड़ देता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन का सीन दिखाते हैं, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उठता है और सोचता है कि उस डीमन ने मेरी बॉडी में क्या डाला। तभी जिनको अपने सामने फ्रीडम ट्रिप की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे वो गोल्डन स्क्रॉल अब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जिनकी बॉडी में सेंड करता है। और फिर जिन उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है और फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, जहां मिस यैन और मिस्टर ऑक्स जिनके लिए काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और मिस्टर ऑक्स उस डीमन को जिनको बचाने के लिए भी कहता है, जिस पर वो गोश्त जाके उस पॉन्ड के पास जाके बैठ जाता है। फिर हमें जिन के सब कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाते हैं, जहां जिन उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है और होश में आता है, जिस पर मिस्टर ऑक्स जिनको गले लगा लेते हैं, पर जिन मिस्टर ऑक्स को दूर हटने को कहता है। और फिर मिस्टर ऑक्स बताता है कि मिस यैन को भी आपकी काफ़ी चिंता हो रही थी और वो तो रोने भी लगी थी। जिस पर मिस यैन कहती है कि मुझे बस इस बात की चिंता थी कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमें यहाँ से बाहर कौन निकालेगा। जिस पर जिन कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जिन मिस यैन को किस करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर ऑक्स उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, जिस पर मिस यैन मिस्टर सेन के पास चली जाती है। जिन अपने हाथ से इतना अच्छा मौका जाते देख मिस्टर ऑक्स पर बहुत गुस्सा होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।